हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग इन्फ्लेशन टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। इन्फ्लेशन टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसके द्वारा सरकार हमारी जेब से पैसा निकाल लेती है और वो भी बिना हमें बताए। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। देखिए, होता क्या है कि सरकार हर साल बजट पेश करती है और बजट में ये बताया जाता है कि सरकार इस साल कौन कौन से नए खर्चे करने वाली है। इसी के साथ साथ सरकार ये भी बताती है कि सरकार की इनकम के सोर्सेज क्या होने वाले हैं, यानी जो एक्सपेंडिचर सरकार ने प्लान किए हैं उनके लिए सरकार पैसा कहाँ कहाँ से जुटाएगी, ये भी सरकार बजट में हमें बताती है। बट होता क्या है कि एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स और एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स के बीच में हमेशा एक गैप होता है और इस गैप को कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट। बट सोच के देखिए कि अगर सरकार ने ये तय कर लिया है कि सरकार इस साल ये खर्चे करने वाली है, तो किसी ना किसी तरह से तो सरकार को इन एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स को बढ़ाना होगा और इस गैप को ख़त्म करना होगा। ऐसा करने का एक तरीका ये है कि सरकार टैक्स को बढ़ा दे, यानी सरकार या तो एग्जिस्टिंग टैक्स को बढ़ा सकती है या फिर नए टैक्स इम्पोज कर सकती है। तो अगर सरकार इस तरह का कोई भी कदम उठाती है तो सरकार इसके बारे में प्रॉपर डिटेल्स देती है कि वो कौन कौन से टैक्सेस बढ़ाने वाली है या फिर कौन कौन से नए टैक्सेस लगाने वाली है। तो अगर सरकार ऐसा करती है तो हमें ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है और इस तरह एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स और एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स के बीच का जो गैप है वो कवर अप हो जाता है। अगर हम इस पूरे प्रोसेस को देखें तो हम देख सकते हैं कि सरकार के पास ज़्यादा पैसे आ गए और हमारी जेब से पैसे कम हो गए। बट इसके अलावा भी एक और तरीका है जिसके थ्रू सरकार फिस्कल डेफिसिट को कम कर सकती है। इस तरीके को कहा जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग करने के कई सारे तरीके हैं, बट हमारे आज के इस टॉपिक के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग का जो मेथड रेलेवेंट है वो है प्रिंटिंग मनी। तो जब सरकार फिस्कल डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए आरबीआई को एक्स्ट्रा मनी प्रिंट करने के लिए कहती है, तो इससे होता ये है कि सरकार के पास ज़्यादा पैसे आ जाते हैं जिसके थ्रू वो फिस्कल डेफिसिट को कवर अप कर लेती है। बट इन दिस होल प्रोसेस इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा आ जाने के कारण इन्फ्लेशन देखने को मिलता है और इन्फ्लेशन के कारण लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। और अगर हम लोग गौर करें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि टैक्स के केस में हुआ था। यहाँ पर भी लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई है और सरकार के पास ज़्यादा पैसे आ गए हैं। बट डिफरेंस ये है कि वहाँ पर सरकार ने एक्सप्लिसिटली नए टैक्सेस लगाने की बात की थी, बट यहाँ पर सरकार ने बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए लोगों की परचेजिंग पावर को कम कर दिया है और अपने लिए एक्स्ट्रा मनी क्रिएट कर लिया है। तो इसी इमेजिनरी टैक्स को ही इन्फ्लेशन टैक्स कहा जाता है और जो पैसा इस प्रोसेस में सरकार को मिला इसे कहा जाता है साइनोरेज। ये सरकार का एक तरह से प्रॉफिट है। और एक बात, फिस्कल डेफिसिट यानी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स और एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स के बीच का जो गैप है उसे इन्फ्लेशन गैप भी कहा जाता है, क्योंकि जब भी सरकार इस गैप को फिल करने की कोशिश करती है तो इससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है। तो ये थी डिटेल्स इन्फ्लेशन गैप और इन्फ्लेशन टैक्स की। इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सतावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।